अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.2 के साथ हाजिर हैं, जिसके 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैंने तीसरा स्टार्ट किया है। ठीक है, करना बिल्कुल वही है, बस सीरीज थोड़ी सी चेंज कर दी है। वो फ्रैक्शन में नहीं थी, ये वाली फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन में हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना तरीका मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या। ठीक है, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज चल रही थी। अर्थमेटिक्स के साथ जियोमेट्रिक सीरीज मल्टीप्लाई हुई भी मिलेगी हमें। अब इसमें एक पार्ट अर्थमेटिक का है और दूसरा पार्ट जियोमेट्रिक का होता है। देखें, ऊपर वाले नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो पूरा अर्थमेटिक चल रहा है, और नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे तो जियोमेट्रिक चल रहा है। तो हम क्या किया करते थे, सॉल्यूशन एस नाम दे के इसको आगे बढ़ा देते हैं। 1+3/2, 5/2 स्क्वायर, 7/2 क्यूब, चलती जा रही है। कहाँ तक जाएंगे? आखिरी टर्म तक जाएंगे, 25th टर्म तक जाएंगे। ठीक है, देखें क्या होगा। 25वीं टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो 25वीं टर्म हम बनाते हैं। पहले नीचे वाली चीज़ें बना लेते हैं, ऊपर वाली देखते रहेंगे क्या बनेगी। देखें, फर्स्ट टर्म है, नीचे कोई 2 नहीं है, यानी 2 की पावर 0 है। सेकेंड टर्म 2 की पावर 1, थर्ड टर्म 2 की पावर 2, फोर्थ टर्म 2 की पावर 3, इसी तरीके से 25th टर्म तो 2 की पावर 24। एक पावर क्या हो जाती है? कम आ जाएगी बस। ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर 24 हो जाएगी। ऊपर देखें कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, 3, 5, 7, 9 करते करते कहाँ तक जाएंगे, यानी टोटल ऑड नंबर्स। तो 25वां ऑड नंबर हमारा कौन सा होगा? वो होगा 49। ठीक है, अगर 2 से होता यानी इवन नंबर्स होते तो 50 होता, ऑड है तो 49 पे आके रुकेगा। ये है हमारी 25th यानी कि लास्ट टर्म। अब इसका हमें सम फाइंड करना है। क्या करते थे, जो भी कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराएं या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कराएं, आंसर सेम मिलेगा। मैं ऊपर वाली वैल्यूज हटा देता हूं मुझे आर चाहिए ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। मैं अर्थमेटिक हटा रहा हूं, सिर्फ जियोमेट्रिक का रेशो निकालना है मुझे। 1/2 को डिवाइड करा देना है मुझे किससे? 1 से, यानी कि डायरेक्ट ही लिख देता हूं नीचे 1। तो नीचे 1 होने का कोई मकसद नहीं होता, तो आंसर क्या बचेगा? 1/2 ही बचेगा। यानी कॉमन रेशो कितना है? 1/2 का हर टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। तो कॉमन रेशो पता चल गया, तो अब हम मल्टीप्लाई भी किसी से कराएंगे, इसी से। मल्टीप्लाइंग द अबव सीरीज बाय 1/2। सही है, पूरी सीरीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? 1/2 से। s मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो ये हो जाएगा 1/2s। 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 स्क्वायर हो जाएगा। एक एक पावर सबकी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्यूब हो गया, 7/2 की पावर 4 हो जाएगी। ये करते करते अब इससे एक टर्म पहले वाले की पावर 24 होगी, यानी 47 की पावर क्या होगी? 24 हो जाएगी। और 49 वाले की पावर क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। एक एक टर्म क्या हो गई? बढ़ गई, एक एक पावर। अब इसके बाद हमने क्या किया था? दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करा दिया था, तो यही लिखेंगे हम, सबट्रैक्टिंग s एंड 1/2s। दोनों को हम सबट्रैक्ट करा देंगे, तो सबट्रैक्ट डायरेक्ट करा दें या भले लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1+3/2, 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब। ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए? हम गए 49/2 की पावर 24 तक। अब इसी के नीचे लिखा जाएगा 1/2s। और अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं कहाँ लिखूंगा? इसके नीचे से स्टार्ट करूंगा, ताकि माइनस कराने में आसानी हो। सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाली वैल्यू, 5/2 क्यूब। फोर्थ वाला मैं नहीं लिख रहा, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे क्या आ जाएगा? 47 की पावर 47/2 की पावर 24
प्लस 49 वाले की पावर क्या हो जाएगी 25। ठीक है, माइनस कराएंगे हम सबको और देखते हैं क्या बचता है। प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस 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 और माइनस, सबके साइन चेंज। एस में से 1/2s माइनस करेंगे, यानी फुल में से हाफ माइनस करेंगे तो मेरे पास रह जाएगा हाफ, यानी कि 1/2s ही बचेगा। ठीक है, माइनस करके देख लीजिएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब 3/2 में से माइनस होगा 1/2। इसको ऐसे समझ लें कि ये 3 1/2 हैं और ये एक 1/2 है, तो कितने 1/2 रह जाएंगे 2 1/2 रह जाएंगे। सही है, फिर प्लस अब ये 5 1/2 स्क्वायर है और ये 3 1/2 स्क्वायर है, तो कितने 1/2 स्क्वायर रह जाएंगे 2 1/2 स्क्वायर रह जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से करते करते हम आगे बढ़ेंगे, ये भी 2 क्यूब रह जाएंगे, यहाँ आएंगे और ये भी 2 की पावर 24 रह जाएंगे और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी 49/2 की पावर 25, ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, सीरीज हमारी बन गई बिल्कुल नई वाली। अब देखें सब में 2 आ रहा है ऊपर, इसी चीज को हमें सेम करना होता है, ये बच गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आपको एक दफा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। उतार लें इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऊपर से मिटाते हैं। चलें बच्चों, सारी चीज़ें मिट गई। अब इस सीरीज से हमें काम है और इस सीरीज में मैं इस 1 को हिस्सा नहीं बनाऊंगा, मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और इस 49 को तो वैसे ही हम हिस्सा नहीं बनाते, यानी लास्ट वाली टर्म को। तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से यहाँ तक की सीरीज होती तो टोटल उतनी ही टर्म्स होती हैं जितनी ये हमें कहते हैं। सही है, और अगर यहाँ से भी एक टर्म कम हो गई तो टर्म की एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि अगर 25 हैं तो कितनी रह जाएंगी टोटल 24 रह जाएंगी। तो हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 1/2s बचा, ये 1 रह गया। अब देखें इन सब में ऊपर 2 कॉमन है, हर टर्म में 2 कॉमन होगा तो मैंने निकाल दिया 2 कॉमन। अब सीरीज देखें मेरी कैसी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये करते करते हम गए 1/2 की पावर 24, लास्ट में 49/2 की पावर 25, यहाँ तक हम पहुंच गए। सही है, अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन करना है, बाकी आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये पूरा का पूरी एक जीपी है जिसमें कॉमन रेशो कितना है 1/2 है और फर्स्ट टर्म भी कितनी है 1/2 है। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा SN, यानी कि कॉमन रेशो लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा A 1 माइनस R की पावर N अपॉन 1 माइनस R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है, 1/2s ऐसे ही आ गया, ये 1 भी ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया। फॉर्मूला लगा रहे हैं हम अंदर, A इज 1/2, फिर 1 माइनस R इज 1/2 की पावर 24। मैंने बताया आपको कि एक टर्म कम होगी, 25 कही है उन्होंने तो हमने ये 1 निकाल दिया और टोटल टर्म्स कितनी बच गई 24 बच गई, इस वजह से ऊपर पावर मैंने क्या लगाई 24, नीचे 1 माइनस 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस R, फिर माइनस 49/2 की पावर 25 भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है देख लेते हैं, क्या सॉल्व करना है। S1 प्लस इस 2 को अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, 1/2 को भी ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 माइनस 24 पावर है, 1 को दी जाएगी तो 1 तो 1 ही रहेगा, 2 को दे दी जाएगी तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, और इतना आसान एलसीएम मैं भी नहीं करवाना चाहता। ठीक है, 1/2 से ये 1/2 हो जाएगा कैंसिल, अब जो भी बचेगा हमारा आंसर निकल आएगा 2-3 स्टेप्स में। और ये सीरीज मैंने पूरी मिटा दी, 1/2 एज इट इज आ गया, S आ गया 1 प्लस यहाँ से बच रहा है 2
1 माइनस 1/2 की पावर 24 और माइनस 49/2 की पावर 25। ठीक है। अंदर एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। 1/2s 1 प्लस पहले 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये 2/2 की पावर 24 माइनस 49/2 की पावर 25। ठीक है। 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। 1/2s, देखिए 1 और प्लस 2 हो गया हमारे पास, ये भाई बीच में माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है। 1 और 2 हो गए 3 प्लस 2/2 की पावर 24 माइनस 49/25। ठीक है। हम एलसीएम कराएंगे किससे? अभी मैंने कैंसिल नहीं कराया कुछ भी, अभी सिर्फ इन दोनों के साथ हम एलसीएम कराएंगे। दोनों 2 की पावर्स हैं तो बड़ी वाली एलसीएम में आ जाएगी 2 की पावर 25। यहाँ लाके मैं इससे डिवाइड करूंगा तो एक 2 बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आएंगे, ये माइनस है, मैं भी गलती कर देता, यहाँ भी माइनस है। ठीक है। इस 2 की पावर 25 को इस 2 की पावर 25 से हम डिवाइड कराएंगे, कैंसिल होगा, क्या बचेगा? सिर्फ 49। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1/2s 3 एज इट इज आ जाएगा, -4 माइनस 49 क्या आ जाएगा? -53/2 की पावर 25। ठीक है। अब ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमें s फाइंड करना होता है क्योंकि हमने अपनी असली सीरीज को क्या नाम दिया होता है? s। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ भेज के मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 53/2 की पावर 25। 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या पावर बचेगी? 24। तो ये आ गया आपका आंसर, s = 6 माइनस 53/2 की पावर 24। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। सिर्फ अपॉन में होने की वजह से हमें एलसीएम वगैरह बहुत सारा करना पड़ा, क्योंकि अपॉन वाली चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ी, इस वजह से थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया, वरना आंसर आ चुका होता बहुत जल्दी ही। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही है, बस सीरीज चेंज कर दी है और थोड़ा सा फर्क क्या किया है, और थोड़ा सा फर्क ये किया है कि ये n टर्म्स तक ले गए। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताए नहीं है, n कह दिए, मतलब अब nth टर्म पे हमें काम करना है। ठीक है। बस इतना सा फर्क है। स्टार्टिंग हम वैसे ही लेंगे, अपनी जो भी सीरीज इन्होंने दी है उसको s नाम दे देंगे, ताकि आखिरी में हम s फाइंड करें। 15/5² प्लस 22/5 क्यूब। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं? nth टर्म बनाऊं। ठीक है। क्योंकि जब तक nth टर्म नहीं बनेगी मैं अपनी आखिरी टर्म लिख नहीं सकता, और जो कि माइनस नहीं करा सकता। ठीक है। तो अब इसमें एक अर्थमेटिक पार्ट चल रहा है ऊपर, जियोमेट्रिक पार्ट चल रहा है नीचे। ठीक है। जियोमेट्रिक पार्ट कैसे बनेगा? जियोमेट्रिक पार्ट आसान है, r की पावर n-1 चल रही है, तो वो आसानी से बन जाएगा, मुझे अर्थमेटिक बनाना। ठीक है। देखें, फर्स्ट टर्म है तो कोई पावर नहीं है 5 की, सेकेंड टर्म है तो 5 की पावर 1, थर्ड टर्म है तो 5 की पावर 2, फोर्थ टर्म है तो 5 की पावर 3, यानी जो भी nth टर्म होगी उसमें n-1 पावर होगी 5। ठीक है। यानी टर्म में से एक नंबर माइनस कर दिया जाएगा। ऊपर वाली बनानी है, इसमें देखें कॉमन डिफरेंस है हमारे पास काफी बड़ा, 1 और 8 7 का कॉमन डिफरेंस है, और nth टर्म क्या बनती है हमें नहीं मालूम, तो हम बनाएंगे यहाँ पे tn = an कहते थे बल्कि हम तो a + n-1 × d। ठीक है। a 1 है तो 1 ही रखा जाएगा, n नहीं मालूम छोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस देखें, 8 को 1 में से माइनस कराएंगे, 8 में से 1 माइनस कराएंगे तो बचेगा 7। ठीक है। तो 1 प्लस, अब 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 7n-7, तो क्या बचेगा? 7n-6। तो ये हो जाएगी nth टर्म ऊपर के लिए, और नीचे के लिए तो बहुत आसान है। ठीक है। nth टर्म बन गई हमारी 7n-6/5 की पावर n-1। ठीक है। ये होगी टर्म।
nth वाली, क्योंकि जो भी टर्म नंबर है उसमें से एक पावर कम है, तो मैंने टर्म नंबर n रखा है, उसमें से 1 माइनस करा दिया, और ये nth टर्म बाकायदा हमने बनाकर सॉल्व करके निकाली, फिर हमने यहाँ पर पुट किया। अब हम अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं। क्या किया था हमने, अपनी पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉमन रेशो से कराएंगे। कॉमन रेशो कितना है, 1/5 का है। देखें 5 की पावर बढ़ती चली जा रही है, R5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अबव सीरीज बाय 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5s 1/5 प्लस 8/5 स्क्वायर 15/5 क्यूब 22/5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये लगा दिया प्लस। ठीक है, अब डॉट डॉट करके आगे बढ़ेंगे। अब मुझे क्या करना है, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म बिल्कुल इसी के जैसी हो जाती थी इस वाली सीरीज में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाली की भी n वाली टर्म से एक पहले वाली टर्म बनानी, यानी n-1 वाली टर्म बनानी है, और इसकी भी एक टर्म पहले वाली बनानी है, क्योंकि सब में 1 1 ऐड होता चला जा रहा है। तो ऊपर तो कुछ भी ऐड होगा नहीं, तो यानी जो n- वाली टर्म है वो यहाँ रख दी जाएगी। नीचे क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये nth टर्म है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, बिल्कुल सेम यही काम करेंगे, बस इस n की जगह हम क्या रख देंगे, n-1 रखे होंगे, 1 प्लस, क्योंकि n से एक पहले वाली क्या होगी, n-1 होगी, तो n-1 और ये वाला -1 और ये 7। ठीक है, 1 ऐसे ही आ गया, n-1 हो जाएगा -2, 7 ऐसे ही आ गया 1, 7n और 7 2 ज़ा 14, माइनस कराएंगे क्या मिलेगा, 7n - 13। तो एक टर्म पहले वाली टर्म क्या होगी, जो अर्थमेटिक पार्ट होगा वो होगा 7n - 13। ठीक है, और उसके नीचे जो 5 की पावर होगी वो कैसी हो जाएगी, n-1 से पहले n-2 है, अब उसमें आके 1 ऐड कराएंगे, यानी सबकी एक एक पावर बढ़ती जा रही। ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 5n-1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये है हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के साथ क्या होगा, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 7n - 6, इसमें आके एक पावर ऐड होगी तो 5n रह जाएगा ये, क्योंकि ये -1 है, +1 आके ऐड होगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5n बचेगा। ठीक है, क्या हुआ है, अब दोबारा से सुन लें, देखें, सबको 1/5 से मल्टीप्लाई कराया गया, इसको भी कराया, ये ऐसा हो गया, इसको कराया, ऐसा हो गया, इसको कराया, ऐसा हो गया, हर टर्म में एक एक पावर ऐड होती चली गई। ठीक है, तो ये आखिरी टर्म थी, इसमें भी एक पावर ऐड होगी, और जो इससे पहले वाली टर्म है उसमें भी एक पावर ऐड होगी। जब इसमें ऐड होगी तो ये आगे निकल जाएगा, मतलब ये अब इनमें से मैच नहीं करा रहा होगा, तो मुझे इस वाली सीरीज में से एक ऐसी टर्म निकालनी है जो इससे मैच कराए, तो वो nth टर्म से, यानी लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली होती है, जो कि ये रही। ठीक है, जिसमें पावर इसकी, ये जो इससे एक टर्म पहले वाली, इसकी पावर होती है n-2, तो उसमें जब आके 1 ऐड होगा तो -2 + 1 क्या बचाएगा, n-1 बचाएगा, फिर जब इसमें जाके 1 ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगी, 5n बन जाएगी। ठीक है, और उसकी अर्थमेटिक वाले की nth टर्म ये है जो कि हमें निकालनी पड़ती है, और फिर हम यहाँ पर लाके पुट करते हैं। अब ये मेरी पूरी सीरीज तैयार है, अब इन दोनों को हम आपस में सबट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, subtracting s and 1/5s, दोनों को सबट्रैक्ट कराएंगे, क्या क्या मिलेगा देख लेंगे, क्या मिलेगा, वो जब मिलेगा तभी पता चलेगा। 15/5 प्लस 22, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अब ये 5 क्यूब हो गया, ये बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े तो कहाँ तक पहुँचे, 7n - 6/5 की पावर n-1 तक पहुँचे। ठीक है, nth टर्म है, ध्यान लगा के रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये 1/5 है, तो मैं इसको /5 वाली वैल्यूज़ के नीचे ही से स्टार्ट करूँगा, 8/5 स्क्वायर 15/5 क्यूब
ये बढ़ते गए हम आगे। अब ये टर्म इससे मैच करेगी, अगर मैं ये टर्म नहीं बनाता तो ये इससे मैच भी नहीं करती। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, 5 की पावर n-1, और लास्ट में ये वाली टर्म आएगी 7n-6 अपॉन 5 की पावर n। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराने को कहा है हमने, तो सबके साइन को चेंज करेंगे हम, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस 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 और माइनस, सबके साइन चेंज। s में से 1/5 s माइनस होगा, क्या बचेगा, करा लेते हैं कहीं साइड में, यहाँ करा देते हैं, यानी 1 माइनस 1/5 कराना है। ठीक है, तो 5 1 जा 5 माइनस 1/5, क्या बचेगा, 4/5 बच जाएगा। ठीक है, यानी कितने s हो जाएंगे, 4/5 s रह जाएगा। मुझे s फाइंड करना है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये वाला 1 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब देखें, ये है 1/5 और ये है 8/5, इसका मतलब आपको मालूम है, यानी ये 8 1/5 है और ये 1 1/5 है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 1/5 रह जाएगा। यही काम हम यहाँ करें। ये 15 1/5 स्क्वायर है, ये 8 1/5 स्क्वायर है, माइनस करेंगे 7 1/5 स्क्वायर रह जाएगा। यही काम यहाँ होगा। ये 22 है, ये 15 है, 22 में से 15 माइनस करेंगे, बचेगा 7 5 क्यूब। ठीक है, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर सबके जो भी बचेगा वो क्या होगा, 7 ही होगा, यानी इन दोनों को भी जब माइनस कराया जाएगा 7 ही बचेगा। नीचे पावर क्या आ जाएगी, 5 की पावर n-1, और ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा 7n-6 5 की पावर n। हो गया काम। एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ताकि ऊपर से मिटा के फिर हम इसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारी सीरीज आ चुकी है। ये 1 बाहर है और ये चलेगा। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, सारी चीज़ें मिटा दी गई, अब सिर्फ ये है और हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, 4/5 s, ये 1 है जो कि सीरीज से हट के है, इस बात को याद रखिएगा। अगर सीरीज हमारी नई वाली यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है तो टोटल उतनी ही टर्म्स होंगी जितनी इन्होंने बताई, लेकिन हम 1 को हटा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक टर्म कम हो जाएगी। इन्होंने n बताई है, हम n में से 1 माइनस कर लेंगे, यानी अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी, n-1 टर्म्स होंगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, सबके ऊपर 7 आ रहा है, तो ये निकाला मैंने 7 कॉमन, क्या क्या बचेगा मेरे पास, 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर और 1/5 क्यूब से करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, 1/5 की पावर n-1 तक पहुँचे, और माइनस 7n-6/5 की पावर n, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, क्या करना है अब हमें, बस इस सीरीज को सॉल्व करना है। कॉमन रेशो आपके सामने है जो कि है 1/5, फर्स्ट टर्म भी 1/5, कॉमन रेशो लेस देन 1 जा रहा है, मतलब Sn कौन सा लगेगा, a r की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये वाला Sn लग जाएगा। 4/5 s 1 एज इट इज छोड़ दिया गया, 7 भी छोड़ दिया गया, क्या क्या होगा यहाँ पर, a यानी 1/5, फिर 1 माइनस r यानी 1/5 की पावर n होनी थी, और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितनी इन्होंने बताई है उसमें से एक कम है, इन्होंने n बताई है तो n में से एक कम कर देंगे, n-1 रह जाएगा, 1 अपॉन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/5। ठीक है, बाहर क्या है, 7n-6/5 की पावर n, ये चलता आ रहा है। ठीक है, 4/5 को ऐसे ही रखेंगे, 1 प्लस 7 भी ऐसे ही रखेंगे हम, यहाँ आ जाते हैं 1/5 बाहर वाले को ऐसे ही रख रहे हैं हम,
1 माइनस 1/5 की पावर क्या हो जाएगी। अब ये n-1 ऊपर वाले 1 को दिया जाएगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, और उठा के जब इसको नीचे दे दिया जाएगा यानी 5 को दे दिया जाएगा तो 5 की पावर n-1 हो जाएगी। नीचे एलसीएम सॉल्व होगा तो क्या बचेगा, 5 1 जा 5 -1 यानी 4/5, ठीक है, -7n-6/5 की पावर n। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब ये डबल डिवीजन वाला काम है, 5 सबसे ऊपर आएगा और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 हम हाथ के हाथ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या बच रहा है, अब जो भी बच रहा है मुझे लिखना पड़ेगा, उसके लिए ये नीचे मिटाना पड़ेगा। ये मिटा दिया मैंने। क्या मिला मुझे, 4/5 s इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा। 7 अपॉन में 4, 1 माइनस 1/5 की पावर n-1 माइनस 7n-6/5 की पावर n, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब जो भी करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस 7/4 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, इतनी सारी टर्म्स हो जाती है ना तो फिर कंफ्यूजन होती है। 7/4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7/4 हो जाएगा। यही 7/4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 ऊपर 4.5 की पावर n-1 यहाँ, और -7n-6/5 की पावर n यहाँ, सब मल्टीप्लाई हो गए। देखिए ये तो 5 की पावर n वाली टर्म्स है, इसको हम अलग रखेंगे, इसका एलसीएम करा लेते हैं, सही है। उसके लिए मुझे जगह चाहिए क्योंकि यहाँ तो आने से रहा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ऊपर से मिटा के फिर सॉल्व करता हूँ। चलें, अब काफ़ी जगह मैंने बना ली है क्योंकि अब बस आंसर आने वाला है। 4/5s, देखें इसका एलसीएम कराते हैं, ये तो n वाले इसको साइड में ही रखते हैं, इन दोनों का सिर्फ एलसीएम कराते हैं। 4 1 जा 4, देखें डायरेक्ट करूँगा मैं, 4 1 जा 4 और 7 प्लस करेंगे तो 7 और 4 हो गए 11, माइनस 7/4.5 की पावर n-1, ब्रैकेट में रख देता हूँ इसको, फिर -7n-6/5 की पावर n। पहुंच गए हम यहाँ तक। s फाइंड करना होता है मुझे, ये 4/5 इसके साथ वाले नंबर्स नहीं, तो इसको यहाँ भेजकर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड, यानी वैल्यूज हो जाएंगे इनवर्स 5/4 हो जाएंगी, तो ये हो गए 11/4 माइनस 7/4.5 की पावर n-1 माइनस 7n-6/5 की पावर n, और ये हो गया आपका आंसर। हो गया सॉल्व, ठीक है। बस प्रॉब्लम किसने क्रिएट की, nth टर्म ने क्रिएट की है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ आ जाएगा कि क्या काम हो रहा है, और मैंने तरीके से आपको निकाल के हर चीज़ समझा दी, ठीक है। हम nth टर्म से एक टर्म पहले वाली टर्म भी लेते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उस टर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।